हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए शुरुआत अभिमान एकेडमी की तरफ से की गई थी, ये सभी को पता है। और शुरू से ही ये मुद्दा हमने उठाया और अब इसको एक बड़ा संग्राम के रूप में हम इसको कल से आपको पता है धरना है और सरकार पर हम एक केस फाइल करने जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर ही, जिसके हमारे कुछ लीगल ग्राउंड्स भी हैं। मैंने आपको बताया भी था पहले, और लीगल ग्राउंड्स क्या हैं ये आप के सामने तय हैं। 25 जुलाई को 2017 में आनंद कुमार यादव वाले केस में 1,37,000 पदों को भरने का आदेश दिया, पर सरकार ने उसको नहीं माना। 68,500 में जो सीटें बच गई थीं उसमें इस बार पिछली बार जो मानक थे उनको अभ्यर्थी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों ने मानक को पूरा किया। दूसरा हमारे पास लीगल पॉइंट है, 12 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 6 सप्ताह में प्रक्रिया शुरू करें और 6 महीने में पूरी भरने का आदेश दिया, पर सरकार ने उसको नहीं माना। आरटीआई 2009 में भी शिक्षक और छात्रों का अनुपात सही करने के लिए बोला गया और 1,37,000 पदों को भरने के लिए बोला गया, जिसके अनुरूप सरकार ने नहीं भरा। आगे मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास लीगल ग्राउंड्स हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे पॉइंट हमारे इधर उधर हो जाएं। काफ़ी सारी हमने लिस्ट बनाई हुई है और जो हमने जजमेंट मिले हैं कोर्ट से उनके सबकी एक लिस्ट बनाई हुई है। उस आधार पर हम इसके ऊपर केस फाइल कर रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहे और याची बनना चाहे वो दिए गए नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है 9761273444, इस नंबर पर केवल कृपया करके कॉल ना करें, क्योंकि दिन में बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं और कुछ अभ्यर्थी तो केवल 22,000 की अपडेट लेने के लिए हाय हेलो भेजते हैं व्हाट्सएप पर या कोई सूचना लेने के लिए। तो कृपया करके आप इस तरह की चीज़ें आप ना जुड़ें। और जो नकारात्मक बच्चे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इस तरह के अभ्यर्थी तो बिल्कुल चैनल लेफ्ट कर दें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे से, क्योंकि हम मेहनत करेंगे और जीतेंगे, ये तय है। वकील के चैम्बर में हम समय यहाँ पर बिता रहे हैं अपना, और कल हम धरना देंगे। और आपकी जो मानसिकता है ये आपकी मानसिकता ये बताती है कि आप बिल्कुल मन से टूटे हुए हैं और आप आगे इसमें कुछ नहीं करना चाहते। और ये भी बात सत्य है कि याची बनने में कुछ फीस वगैरह भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फीस आपको पे करनी होगी, तभी हम आपको इसमें याची बनाएंगे। कारण ये भी है कि जितने अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे उतना हमें बल मिलेगा और अपनी बात को हम रख पाएंगे। हमारा काम है केस को लड़ना और अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाना, और इसके लिए हम बिल्कुल ही प्रयासरत हैं और पूरे हमने संकल्प ले लिया इन सीटों को जुड़वाने का, ये हम जुड़वाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि लखनऊ खंडपीठ पे हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, ये दोनों 75% केसों में याची लाभ के लिए बोल देते हैं। और जब याची लाभ होता है तो आपको पता है जो याची बने हुए होते हैं हमेशा उनको ही लाभ होता है। जैसे कि संशोधन वाले मुद्दे में अभी हमने एक रेट डाली थी जिसमें हम जीते हैं, और जिस केस को हम जीते हैं उस केस में याची लाभ दिलाया है हमने। और जब याची लाभ दिलाया तो आप समझ लीजिए जिन संशोधन उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जिनको याची थे केस में। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरी भर्ती के लिए बोल देते हैं। तो भैया मोस्ट वेलकम है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, हम भी यही चाहते हैं। पर जजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता, जजमेंट जज साहब के हाथ में होता है। हमारा काम है अपने पक्ष को रखना, और हम अपने पक्ष को इसमें रखेंगे भी। और ये मैंने आपको एक यहाँ पर आप समझ सकते हैं 68,500 में सरकार को मानक प्राप्त अभ्यर्थी कम थे, किंतु 69,000 भर्ती में 1,40,060 अभ्यर्थी हैं। 60-65 पर पास होने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी नौकरी का पूरी दावेदारी रखता है। क्योंकि सरकार का काम था 1,37,000 पदों को पूरा भरना। अच्छा, इसमें एक लीगल बात यह भी है कि शिक्षा मित्रों का अगली भर्ती में समायोजन कर दिया तो एक बात ये भी उठती है कि क्या अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती का हिस्सा नहीं है? क्या किसी एक विशेष वर्ग को छूट दी जाएगी और अन्यथा किसी को नहीं? इसके अलावा एक लीगल ग्राउंड ये भी है कि 1,37,000 पदों को जब भरेंगे, आपने तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया सीटों को, लेकिन अब जो मेरिट आकर गिरी है, क्या अगली बार को मेरिट उतने से नीचे गिरेगी या मेरिट शुरू से लगेगी? और अगर मेरिट शुरू से लगेगी तो जो अभ्यर्थी अब से 10 साल पहले जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं 12वीं करी हैं उनके अकेडमिक में और जो आज का अकेडमिक है, क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं है? क्या नई भर्ती जब निकलेगी तो उसमें जो अभ्यर्थी आएंगे उनका अकेडमिक जो बच्चे होंगे, क्योंकि अब तक जो अभ्यर्थी लगे थे वो
जिनका एकेडमिक अच्छा था वो लग गए, प्लस जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं या जो अब जल्दी के 2010 के बाद हाई स्कूल इंटर करी है, आप थोड़ा सा बैक में चले जाओ। पहले मायावती का कार्यकाल रहा, उससे पीछे मुलायम सिंह का कार्यकाल रहा, उससे पीछे कल्याण सिंह का कार्यकाल रहा। जो अभ्यर्थी कल्याण सिंह के टाइम पे हाई स्कूल इंटर करके आया है, उस अभ्यर्थी का एकेडमिक स्तर क्या होगा? और आप कह रहे हैं आप उन सीटों को नई भर्ती में जोड़ देंगे, तो क्या उनका जो स्तर है, जो उनकी मेरिट लगेगी, तो क्या उनका मेरिट का स्तर वही रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, मेरिट का स्तर वही रहेगा। मेरिट बढ़ चढ़ के लगेगी और ये अभ्यर्थी फिर पीछे छूट जाएंगे। या तो सरकार ये लीगल ग्राउंड ये क्लियर कर दे कि हम आगे भविष्य में एकेडमिक नहीं जोड़ रहे और हम इन अभ्यर्थियों को मौका देंगे। सरकार ऐसा करेगी नहीं, और जब सरकार नहीं करेगी तो आज की वैकेंसियों को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप इन वैकेंसियों को अभी जोड़िए। तो सिंपल चीज़ें हैं, किसी के समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभ्यर्थी 60% पर पास है, वो प्रत्येक अभ्यर्थी नौकरी का उतना ही दावेदार है जितना 60% पर अधिक अंक लाने वाले, क्योंकि कोई केवल एक स्तर को, एक एकेडमिक स्तर को श्रेष्ठता मानते हुए आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है, 1,37,000 पदों को भरना था। अगर आपने नौकरी दी एकेडमिक स्तर पर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने नौकरी दी, वो भी हमारे भाई हैं जिनको आपने नौकरी दी है। लेकिन ये भी सिंपल है कि 1,37,000 पदों को भरने के लिए आप सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप सीटों को जोड़ेंगे। उधर SCRT के सामने धरना होगा और उधर केस फाइल होगा। प्रयास हमेरा जो प्रयास है, इसमें कुछ व्यक्ति भी हैं, जिसमें आपके राहुल त्रिपाठी हैं और आपके लवकुश जी हैं, रोहित जी हैं, साधना चौधरी हैं और आपका नेहा यादव हैं। ऐसे मैं सभी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कम से कम 10 अभ्यर्थी हमारे पास अभी तक याची के लिए आ चुके हैं। और ये 10 अभ्यर्थी हमारे पास पहले से ही थे जो याची बनने के लिए। लगभग 20 छात्रों के साथ अभी हम हैं। 20 छात्रों के अलावा कोई भी, इन छात्रों के अलावा जिनके मैंने नाम लिए, इन छात्रों के अलावा कोई भी अन्य अभ्यर्थी जुड़ना चाहता है, अभी आपके पास समय है। एक समय सीमा के बाद मैं फिर इसमें किसी को नहीं जोड़ने वाला केस में। कारण ये है कि बाद में फिर जो वकील हैं उनके पंगे रहते हैं कि सर आपने पहले एक साथ ही क्यों नहीं बता दिया कितने याची थे। हालांकि उनकी एक फीस होती है, उस फीस को ऐड करने के बाद कितने याची बढ़ जाएं। लेकिन अगर शुरू से ही हमारे साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो हमको इस केस में जुड़ने का और केस को लड़ने का बल मिलेगा, क्योंकि हम आप अपने लिए तो लड़ ही रहे हैं, हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं। तो आप केवल ये ना सोचें कि घर बैठे आप केवल आप अपने बिस्तर में बैठा रहें और हम यहाँ धक्के खाते फिरे रहें और आपको नौकरी मिल जाएगी। इस सोच के साथ ना चलें। आप कृपया करके आगे आइए और भर्ती में, और जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं वो सभी हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस मुहिम को कृपया करके और आगे बढ़ाएं। आपने इतनी मेहनत करी है, थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए तो अपना जो केस है उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। सब अभ्यर्थियों को साथ आना चाहिए फ्रेंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ मेरे केस में जुड़ेंगे उनका हार्दिक अभिनंदन है। इस प्लेटफॉर्म पर आप ये ना सोचें कि अभिमान एकेडमी से जुड़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो एक मात्र एक चैनल है, माध्यम न्याय है। तो जब माध्यम न्याय है तो जितने भी जो व्यूअर्स हैं और इनके अलावा जो अदर चैनल्स के जो व्यूअर्स हैं, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इसको एक मुहिम बनाइए ताकि ये आंदोलन का रूप ले और अपना न्याय तक पहुँच सके और 60% पर पास होने वाला हो भी सकता है। क्योंकि आपको पता होगा ऐश्वर्या भाटी मैम ने हाईकोर्ट में ये हलफनामे में कहा था कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम 51,112 सीटों को जोड़ देंगे। तो यदि वो सरकार ने कहा था तो सरकार उस बात से पलट नहीं सकती। आप यदि 51,112 सीटें जोड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा यहां पर। तो हमें वो जो आपने हलफनामा दिया वही हलफनामा हम कोर्ट में दे रहे हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हैं आपने वो किया क्यों नहीं? तो जो आपने कहा, अच्छा, अब जो नए विद्यार्थी हैं वो इस पर थोड़ी आपत्ति उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा 2,40,000 वैकेंसी खाली पड़ी है प्रदेश में। आप 2,40,000 वैकेंसियों को भर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? उसमें से 51,000 कम भी करेंगे तब भी 1.5 लाख भर्ती हैं। 1.5 लाख की पूरी भर्ती निकालिए। आप चाहो तो 2 भर्तियों में भर लो 75 करके, कोई परेशानी नहीं। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चैनल की मुहिम से जुड़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे इस मुहिम को बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।